नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में महाभारत युद्ध के कुछ वर्षों बाद कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हो गया था। कलयुग उस समय आया जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़कर वैकुंठ लौट चुके थे और पांडव भी इस दुनिया को छोड़ चुके थे। भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम पहुँचने के बाद धरती पर फैला था कलयुग। अर्जुन के पुत्र और अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित के काल के दौरान धरती पर आया कलयुग। कलयुग सबसे पहले मानव रूप में आया था राजा परीक्षित के सामने। पुराणों में धरती पर 4 युगों के चक्र की बात कही गई है। इसके अनुसार सतयुग, त्रेता और द्वापर के बाद अब पृथ्वी पर कलयुग चल रहा है। कलयुग ऐसा युग माना गया है जिसमें पृथ्वी पर पाप बढ़ता चला जाएगा और मनुष्य धर्म के रास्ते से भटक जाएगा। दोस्तों, राजा परीक्षित की एक गलती के कारण आया था धरती पर कलयुग। आपके मन में विचार उठ रहा होगा, आखिर ऐसा कैसे हुआ? आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। पूरी कथा जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा पोस्ट की जाने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कलयुग के समापन के समय प्रलय जैसी परिस्थिति प्रकट हो जाएगी और सभी प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद पृथ्वी पर नए जीवन की पृष्ठभूमि एक बार फिर से तैयार होगी और दोबारा एक एक कर सभी युग वापस आएंगे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में महाभारत युद्ध के कुछ वर्षों बाद कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ। कलयुग उस समय आया जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़कर वैकुंठ लौट चुके थे और पांडव भी धरती छोड़कर जा चुके थे। कलयुग के आगमन के समय अर्जुन के पुत्र और अभिमन्यु के पराक्रमी बेटे परीक्षित का शासन चल रहा था। परीक्षित भी इस बात को जानते थे कि कलयुग आने वाला है और उन्होंने उसे रोकने की तैयारी भी कर ली थी। हालांकि वे इसमें सफल नहीं हो सके। कलयुग मानव रूप में आया और अपने छल से राजा परीक्षित के यहाँ रहने की अनुमति हासिल कर ली। राजा परीक्षित एक बार शिकार पर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति हाथ में डंडा लिए हुए है और एक गाय और बैल को पीट रहा है। उस बैल का एक ही पैर था। यह देखकर राजा परीक्षित क्रोधित हो गए और उस व्यक्ति से पूछा, तू कौन है जो इस तरह अत्याचार कर रहा है? तुझे ऐसे काम के लिए मृत्यु दंड मिलना चाहिए। वो व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं कलयुग था। राजा परीक्षित को गुस्से में देख कलयुग उनके चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने उसे माफ कर दिया, लेकिन वह ये बात भी समझ गए कि ये पूरी माया क्या है। दरअसल वे जान गए कि एक पैर वाला बैल धर्म है और गाय के रूप में धरती माँ है। साथ ही उन्हें यह भी ज्ञात हो गया कि यह कलयुग है। राजा परीक्षित ने कलयुग को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्होंने उसे इस गलती के लिए क्षमा कर दिया है, लेकिन वह उनके राज्य की सीमा से बाहर चला जाए। इस पर कलयुग ने भगवान ब्रह्मा के नियमों की दुहाई देते हुए कहा कि महाराज, आपका शासन पूरी धरती पर है, ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ? नियमों के अनुसार मुझे यहाँ रहना है। ऐसे में आप ही मुझे कुछ स्थान दें जहाँ मैं रह सकूँ। कलयुग के गिड़गिड़ाने पर राजा परीक्षित ने उसे रहने के लिए धरती पर जुआ, मदिरा, पर स्त्री गमन और हिंसा जैसी 4 चीजें दे दी। इस पर कलयुग ने प्रार्थना करते हुए कहा, ये सभी तो ऐसे स्थान हैं जहां बुरे व्यक्ति जाते हैं, कोई एक ऐसा स्थान भी दीजिए जो अच्छा माना जाता है। इस पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी और शिकार करने के लिए आगे निकल गए। राजा परीक्षित यह भूल गए कि उन्होंने स्वयं भी सोने का मुकुट पहना है। कलयुग को मौका मिल गया और वह सूक्ष्म रूप में राजा परीक्षित के सिर पर ही बैठ गया। राजा परीक्षित जब शिकार के लिए आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते में प्यास लगी। वह पास में मौजूद शमीक ऋषि के आश्रम में गए और पानी के लिए आवाज लगाई। ऋषि शामिक उस समय ध्यान में लीन थे और ऐसे में उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। यहीं कलयुग ने अपना पहला असर दिखा दिया। सिर पर कलयुग बैठे होने के कारण राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि उनका अपमान कर रहे हैं, तो वह क्रोधित हो गए। उन्होंने ऋषि को परेशान करने के लिए एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। उसी समय नदी से स्नान कर लौट रहे ऋषि शामिक के पुत्र श्रृंगी को जब यह घटनाक्रम पता चला तो उन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिनों के अंदर तक्षक नाग से डसकर मृत्यु हो जाने का श्राप दे दिया। ऐसा ही हुआ और राजा परीक्षित की मौत तक्षक नाग के डसने से हो गई। इसके बाद कलयुग को अपने पैर पसारने का मौका मिल गया।
गया और वह पूरी दुनिया में छा गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।